अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। इस दफ़ा मैं इस व्लॉग में आपसे जो फ़ैसला हुआ कल सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि चलो पाकिस्तान के जजों ने या अदालतों ने, हायर जुडिशरी ने ये फ़ैसला कर ही दिया एक ढप्पे छुपे अल्फाज में एक इलेक्शन कमीशन को। अब जो सेनेट के इलेक्शन है उसमें वो करे कि जिससे वोट बिके ना, धांधली ना हो, चोरी ना हो, डाके ना हो। लेकिन अब वो जो उनके माफिया के एजेंट, अब ये भी कोalition गवर्नमेंट इमरान खान की, बाज़ार तो ये कहा जाएगा उसी की गलती है कि उसने ये बंदा क्यों लगाया। का वो इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन है वो खुल के खेलना शुरू हो गया। वो अब ट्रिगर हुआ डस्का के इलेक्शन और इधर उधर से सारे इलेक्शन हार गई। पीटीआई एक जीती थी बड़ी मुश्किल से, और उसका भी शो डाल दिया गया और उन्होंने उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपोजिशन की या डाकू रानी की, नवाज शरीफ की, अजहरदारी की, इन सब की फ़ैसले दिए। और अब जब इलेक्शन कमीशन, हर किस्म की काम किया जा सकता है, हर चीज़ है, लेकिन इरादा हो तो फिर है ना। लेकिन जो माफिया का बंदा बैठा है आगे वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, वो वही कुछ कर रहा है जो माफिया चाह रही है उससे। ये कितने अफसोस और दुख की बात है कि एक अकेला आदमी तो लड़ रहा है सबके साथ, एक अकेला आदमी तो सिस्टम को साफ़ करने की कोशिश कर रहा है, इस कौम को वो भी जगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं डीप स्टेट में, कहीं ना कहीं एजेंसियों में, कहीं ना कहीं बैठे हुए माफिया के एजेंट जो चाह नहीं रहे हैं कि ये कामयाब हो, इसीलिए वो डाकू रानी सड़कों पे घूम रही है, आज़ाद फिर रही है, जिसको मर्ज़ी गालियाँ दे रही है, जिसको मर्ज़ी ब्लैकमेल कर रही है कि मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी। को आम आदमी बात तो करके दिखाए किसी भी दूसरे आम आदमी के लिए। ये अभी तक माफिया के लिए, माफिया के जो बंदे हैं ये सारे, ये अभी तक वो जो उस वक्त बात की थी चुड़ैल ने, इस तवाइफ ने जो चौक में खड़ी होकर गाड़ियों के ऊपर नाचती है कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, कि ये कोई रिपब्लिक नहीं, ये कोई जमहूरियत नहीं, ये बादशाहत है। और बादशाहत गुंडों की, जिसमें कोई भूखा मरे, कोई बग़ैर इलाज के मरे, कोई किसी को तालीम मिले या ना मिले। जो गरीब आदमी कमा सकता है वो सब अपने बच्चों को वो सहूलत दे सकता है, चाहे वो धोखे से लाए, चाहे वो लूट के लाए, चाहे वो रिश्वत ले के लाए। लेकिन हुकूमत जब तक इनके द्वार रहे हैं कुछ नहीं किया उसने किसी के लिए। लेकिन डराया, धमकाया, मारा ज़रूर है। पुलिस को अपनी माफिया की एक थर्ड पार्टी बना के रखा है, जो मॉडल टाउन में हम देख चुके हैं, जो मुख्तलिफ अदवार में पिछले 10 साल में वाक़यात हुए हैं। जैसे बल्दिया टाउन का वाक़या, फैक्ट्री को आग लगा दी गई, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। 2-4 टट्टू बट्टू पकड़ के उनको सज़ाएं दे रहे हैं। जैसे बच्चों की पोर्नोग्राफी के केसेस होते हैं, वारदात होते हैं, किसी राना सनाउल्लाह और ये डाकू रानी सारे उसके पीछे हैं, लेकिन कोई इनको हाथ नहीं डाल सकता, कोई नहीं पकड़ रहा। उज़ैर बलोच को अगर पकड़ के इदारों ने उससे बयानात लिए, हो भी उसकी वो सारे आहिस्ता सा मुकरता जा रहा है और उसकी जो है वो बाहर लेके आ रहे हैं, उसका सारे केस ख़त्म कर रहे हैं उसके। कब तक ये चलता रहेगा? कब जागेगी उस मुल्क की अवाम? कब वो प्रोटेस्ट करेगी? कब वो इनको जूता दिखाएगी कि माफिया को, कि इसी तरह उनके ग़ुलाम बने रहेंगे, कि इसी तरह तबाह हो जाएगा वो मुल्क। बिल्कुल अनवायबल हो गया, बिल्कुल तबाही के धाने में, कि जब अदारे खड़े हो गए हैं, ओपन हो के पार्टी साइड बन गए हैं, मीडिया से ले के हर अदारे में या तो नून लीग के बंदे बैठे हैं या पीपल्स पार्टी के बंदे बैठे हैं, और वो सिर्फ उनको सर्व कर रहे हैं। सियासी भर्तियों में सियासी फैसले किए जा रहे हैं हर जगह पे। किसी को ना अपनी नस्लों का कोई सोच रहा है, ना अगले अपने बूढ़ों का कोई सोच रहा है, ना अपनी ख़वातीन का कोई सोच रहा है। उनको सिर्फ दौलत की एक रेस लगा के, या वैसे को अजाब आ गया है कि मैं दूसरे का मुंह, पंजाबी में कहते हैं लाल देख के अपने मुंह पे चपेड़े मार मार के मैं उसको लाल कर रहा हूँ। ये हाल हो गया पाकिस्तान के इन सारे जो सब इख्तियार हैं, कि वो बाहर के मुल्कों की दौलत लोगों की देखते हैं, ये नहीं देखते कि किस तरह उन्होंने हासिल की है, किस तरह उन्होंने। लेकिन वो उसी तरह से उसी लग्जूरियस ज़िंदगी में रहना चाहते हैं। कैसे हो सकती है जब आपके इर्द गिर्द गड़े हैं,
जब आपके इर्द गिर्द भूखी आवाम है। यूरोपियन या अमेरिकन सोसाइटीज़ में उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसके ज़रिए हर एक को सहूलतें मिली हैं, हर एक को ज़िंदा रहने का हक़ मिला है। हर एक के पास फिर एक सोसाइटी कायम होती है, फिर एक मजमूई इंजन चलता है जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होता है। और ये सिर्फ अपना महल बड़ा सा बना के, कि उस दिन मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन है, यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेट है बड़े ये टॉप लेवल के, वो अपने 2-3 कमरे के फ्लैट में खुश है, किराए पे रह रहा है, या छोटे से घर में खुश है। यहाँ तो महल बनाने की रेसें लगी हुई हैं। यहाँ तो जिसके पास आम गाड़ी आती है वो फिर मर्सिडीज़ लेना चाह रहा है, वो फिर रोल्स रॉयस लेना चाह रहा है, वो फिर उसके बाद जो है वो बंटले और बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ लेना चाह रहा है। आखिर में वो कह रहा है मेरे पास जहाज़ हो, क्योंकि वो आम सोई पड़ी है, मरी पड़ी है, उनको वो बिरयानी खिलाते हैं, उनको वो गधे के गोश्त खिलाते हैं, वो उसी में खुश हो जाते हैं, या आटे की बोरी देते हैं इलेक्शन वाले दिन, और वो वोट अपना बेच के खुश खुश घर चले जाते हैं। यही ज़िंदगी जिएगा ये एशिया सारी ज़िंदगी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान। और ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान नहीं चलेगा। उस बंदे ने, जो मुझे शक था शुरू से लेके आज तक कि इमरान खान को लाया गया क्योंकि ये डाकुओं के मुंह पे अब कोई चपेड़ नहीं बाहर से मार रहा है, इनको कोई कर्जा देने को तैयार नहीं, इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं, उसको लाया गया इमरान खान को। उसकी रेपुटेशन है, उसको दुनिया जानती है। अब मुल्क वायबल होता जा रहा है फिर से। अब उस मुल्क में, उसके मुल्क की रगों में खून कम से कम चल रहा है, उसमें से ये अब अपना हिस्सा निकालना चाह रहे हैं डाकू। और गरीबों को तो दे रहा है इमरान खान मुख्तलिफ तरीके से, आज तक नहीं दिया गया वो सब कुछ जो वो दे रहा है, लेकिन इनको नहीं लेने दे रहा कुछ भी। उसकी कोalition गवर्नमेंट बनाएगी, एक कमज़ोर सी गवर्नमेंट। अब वो सारे जो बने थे 2.5 साल पहले, अब वो कैश करना चाह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में अपने वोट को। यहाँ पे नारा बनता है वोट को इज़्ज़त दो, यहाँ पे नारा बनता है वोटर को इज़्ज़त दो। ना कोई बोलता है, ना कोई कहता है। कब अदारे जो हमारे ये वाले इंसाफ के और डीप स्टेट खुफिया एजेंसी इन और आर्मी में बैठे हुए जो गरीब बॉर्डरों पे मर रहे हैं, मुझे वो वीडियो याद है कि मेजर, एक रिटायर मेजर मिन्नतें कर रहा था, मेरे बच्चों को बीमारी है, इसकी मदद की जाए। कि जब तक तो वो मिलिट्री में था तब तक तो उसको मेडिसिन की वो सहूलतें मिल रही थी, लेकिन जब से वो रिटायर हुआ अब वो रुल गया। यही हाल है। उन लोगों को सोचना पड़ेगा जो अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इन करप्ट लोगों को बचाने के लिए ये जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, इनको क्यों नहीं रोका जा रहा हर जगह पे कि तुम ये क्या फ़ैसले कर रहे हो। अवाम के फेवर में तो कोई फ़ैसला नहीं है। पाकिस्तान को तोड़ने और नुकसान पहुँचाने वाले तबके दो सबसे बड़े, एक मौलवी और एक सियासतदान। सियासतदान वो जो माफिया सियासतदान बन गए, माफिया कन्वर्ट सियासतदान या बदमाश कन्वर्ट सियासतदान, और मौलवी इसी कैटेगरी के जिन्होंने कौम को कौम बनने नहीं दिया। उन्होंने सब में फ़िरके डाल दिए हैं, उनमें सब में पता नहीं फ़िरके दर फ़िरके बना के सिर्फ अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद चलाने के लिए ये कर लिया है। और जो सियासतदान है उन्होंने कौम के अंदर कौम की तकसीम, पाकिस्तान को कौम बनने नहीं दिया, पाकिस्तानियों को कौम बनने नहीं दिया। सिंधी, बलोची और कश्मीरी या पख्तून ये सारे रह गए हैं वहाँ पे। सब पंजाब के ख़िलाफ़ किए उन्होंने, ये पंजाब लूट के खा गया, खुद ले रहे हैं सब कुछ। जब भी उनको ओहदा मिला, कुछ क्या किया तुमने अपने कौम के लिए, अपने लोगों के लिए? कुछ नहीं किया। और नाम फिंगर कर दी है, पंजाब ले गया सब कुछ। पंजाब को क्या मिला? पंजाब को कुछ नहीं मिला। आपस में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया उस वक़्त, यही इसी तरीके से कि वो बंगाली इधर पाकिस्तानी, ये वाला ईस्ट पाकिस्तान, भगा दो बंगालियों को। अब ये अंदर तोड़ना शुरू कर दिया। राह की पेनिट्रेशन कब से चल रही है, या दूसरी खुफिया एजेंसियों की? ये डाकू कौन ऊपर लेके आया है? और आते जा रहे हैं। अब भी जो नई तकर्रियाँ हो रही हैं, क्योंकि कोalition में इमरान खान, जब भी वो कोई ऐसा मौका आता है, MQM खड़ी हो जाती है, हम नहीं है तुम्हारे साथ। ये जो थर्ड सी पार्टी है
या बी पार्टी है नून लीग की, नून लीग तो नहीं कहूँगा, नून माफिया की, ये चौधरी जो गुजरात के चौधरी हैं, जो काफ लीग बनी हुई है, कि उन्होंने चक्कर चला के चालाकी के साथ, जो कि आर्मी के एक हैंड है, वो पावर में आके बैठे हुए हैं पंजाब में, अब उनको सहूलतें दे रहे हैं, सब छूटते जा रहे हैं, डाकू सब छूटते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे हम वतनों, अगर तो चाहते हो कि कोई पाकिस्तान हयात कायम रहे और आपको इज़्ज़त हो मिले और आप आज़ादी की कदर उन लोगों से पूछो जिनके पास नहीं है। बर्मा में जाके जो मुसलमान रोते फिर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो। नेपाल में सारी रुले फिर रहे हैं हर जगह पे, जिनको कोई लेने को तैयार नहीं कि आज़ादी और मुल्क क्या होता है। आपको मिल गया है तो उसकी इज़्ज़त करें, कदर करें। ये डाकू जो लूट रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। मोहल्लों में, गलियों में, चौकों में इनको लटकाएं, इनको मारें, इनको भगाएं इस मुल्क से, वरना ये आपको वही हाल होएगा। ये बैठेंगे खुद अपने जहाज़ों में, निकल जाएंगे जहाँ जहाँ इन्होंने दुनिया सारी में अपने महल बनाए हैं, और आप वहाँ मरेंगे, ऐसी कर्बनाक मौत मरेंगे। कोई देख बचाने वाला, तरस खाने वाला भी आप पे नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आप इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। आज इस मैसेज के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।